ऑलराइट गाइस, सबसे पहले हाउ इज द सरप्राइज? हाउ इज द सरप्राइज? दिस इज इंडिया की सबसे पहली सेलिब्रिटी स्ट्रीम चैट. रचित्रो एक्स स्ट्रीम्स आर फकिंग बैक. वी आर गोइंग इनसेन चैट. ठीक है ना? आज के दिन रचित्रो एक्स राजपाल यादव एंड देन ओ बाय द वे चैट 411 and 411 यादव chat. We are back. W Yadav in the chat, guys. Let's fucking go. Why this is so funny? Why this is so funny? Like literally भाई. Oh I can भाई. Bro मेरे को इतनी जल्दी 4 मिनट में 3000 व्यूअर्स कभी भी नहीं आए भाई. Chat everyone. There's one more thing. Anyone जो इस स्ट्रीम को क्लिप करेगा, ठीक है, and if your clip gets more than 100k views, I'm gonna pay you 500 rupees. Like इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन if you post this, maybe तुम लकी हो, तुम्हें ज़्यादा भी दे सकता हूँ. तो clip the stream everywhere. And one more thing chat, शेयर कर दो हर जगह पे. सारे लोग स्टोरीज डालना भाई. 8-9 स्टोरीज होनी चाहिए तुम्हारे इंस्टाग्राम पे. सबको बताना भाई कि स्ट्रीम हो रही है भाई, स्ट्रीम हो रही है. How about I give someone like 1 lakh rupees instead of 500. Maybe someone who clips it, ठीक है, किसी रैंडम बंदे को मैं 1 लाख रुपए दे सकता हूं. तो अगर आपने अभी तक इस स्ट्रीम की क्लिपिंग चालू नहीं करी है, स्टार्ट द फकिंग क्लिप्स चैट. स्टार्ट द फकिंग क्लिप्स. डब्ल्यू सेटअप, इज इट अ डब्ल्यू सेटअप चैट? लाइक लिटरली बताना, हाउ इज द सेटअप? रेटेड आउट ऑफ 10. रेटेड आउट ऑफ 10. जल्दी से 10 out of 10. I know chat, I know. अच्छा, मैं ये सोच रहा था, मैं गाना चूज कर रहा था भाई कि एंट्री के लिए मैं क्या गाना लगूंगा. ओ मैन, आई थिंक चैट वी आर गोना ब्रेक फकिंग, वी हैव 4000. क्या लगता है चैट, आज हम कितने लोग जाने वाले हैं भाई? आज क्या जाने, आर वी गोना ब्रेक द ट्विच रिकॉर्ड अगेन? कैन वी गो 20,000 वॉचिंग चैट ऑन बोबी ऑन फ्रिकिंग ट्विच? ऑन ट्विच, इज इट पॉसिबल चैट? Is it possible? हाँ? Hell yeah! Let's go. अब देखो, मैं चश्मा उतारता हूँ यार, तुम्हें पता है मैं देख नहीं पाता हूँ यार ऐसे. ठीक है, मैं नाटक कर रहा था तुम्हारे चैट पढ़ने का. अब मैं चैट पढ़ता हूँ भाई. ठीक है, अब चैट पढ़ता हूँ. God damn bro. Oh my god. Oh bro, I feel so good. बाल ठीक करा लिया मैंने. बाल चेंज ही नहीं किए थे. पता नहीं, लोग बोल रहे थे मैंने कलर करा लिया. मैंने तो कभी कलर कराया ही नहीं था भाई. मैंने सच्ची में कभी नहीं कराया था भाई. वो सब ग्रीन स्क्रीन था चैट, सच्ची में. इज इट पॉसिबल? इज इट रियली राजपाल सर हियर? क्या लगता है चैट? बुलाऊं मैं? यस और नो चैट? बुलाऊं? क्या लगता है मैं मजाक कर रहा था? हाँ, बुला दूं? जल्दी बताओ, बुला दूं? इफ एवरीवन विल से यस तो बुला दूंगा भाई. इफ हर कोई बोलेगा यस तो बुला दूंगा. बुलाऊं? यस. ऑलराइट, आई प्रेजेंट यू फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजेंड, द गोट. ब्रो, you need to respect, literally, there's no Rajpal Yadav, there is no copy of Rajpal Yadav. They can never, समझे ना, ऐसा इन आगे पॉप कल्चर में कभी पॉसिबल नहीं है कि तुम लोग को एक एक्टर मिले like राजपाल यादव. एवरी जनरेशन कनेक्ट्स, हर कोई कनेक्ट करता है विद हिम. दैट इज वाई ही इज द लेजेंड मैन. एंड 2024 में मैंने सर को चैट मैसेज किया था ऑन इंस्टाग्राम. And today is 2026. I'm streaming with him. छोटा पंडित भाई, फॉर रियल भाई. रुको, चलो मैं बुलाता हूँ. मैं ज़्यादा वो नहीं करता, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं करता. कम ऑन सर, आ जाओ, आप आ जाओ. यो चल, लेट्स गो. कैसा लग रहा है भाई? कैसा लग रहा है? मंगोलपुरी के पागल डॉक्टर आप ही हो? नहीं, मैं पागल हूँ. डॉक्टर की मेरे को ज़रूरत है. आप ले चल सकते हो. बवासीर का इलाज आप ही करते हैं? हाँ, वो कर सकता हूँ. आपको है? थोड़ा सा. सर पता नहीं दोस्तों कैसी बातें कर रही हैं. पता नहीं कैसी स्कैम.
ये स्कैम कहाँ से है? आप राजपाल यादव हो ना? फर्स्ट कॉपी। चैट यार, सी यार, तुम्हें पता है भाई, तुम्हें पता है यार, मेरे पास भाई मैं इतना बड़ा स्ट्रीमर नहीं हूँ यार, समझे? अभी स्ट्रीमिंग इतनी बड़ी नहीं हुई है कि हम रियल बंदे को ले आए यार। लाइक आई मीन चेक स्कैम, लिटरली इज इट स्कैम? नो बजट यार, तुम ऐसे मत बोलो भाई, सही तो आप एक बार ऐसे देखना, ऐसे करना। नहारी खाते हो आप? नहीं, ये क्या होता है? चिकन मटन की बनती है। ओह, मैं सिर्फ चिकन खाता हूँ। अच्छा। हाँ, क्यों? मेरा बदलाव कुछ बदला सा लगता है। आप ही मुझे बहुत अजीब लगते हो। मेरा मुखड़ा तो देखा। जल्दी ख़त्म कीजिए, असर का टाइम हो गया, नमाज पढ़ने जाना है। बट मुझे लगा आप आरती करने जा रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो? जैसे दिस वाज द स्ट्रीम, लाइक मैं क्यों झूठ बोलूं भाई? देखो, मैंने नहीं बुलाया था। जो तुमने फोटो देखी, एक तो तुम लोग एआई को पता नहीं, सारे लोगों ने बिलीव कर लिया दैट आई एम एक्चुअली स्ट्रीमिंग विद राजपाल यादव। लाइक यू नो, डू यू रियली थिंक दैट मैं कर सकता हूं वो चीज़ा? मैं कर सकता हूं वो चीज़ा? आर यू गाइस सैड? क्या तुम लोग सैड हो भाई? सही बताना, क्या तुम लोग सैड हो, उदास हो? इफ़ यू आर सैड देन आई एम योर डैड। चलो रे गाइस, कोई ना। आई नो यार, तुम मैं कोई ना दोस्तों। आई प्रेजेंट यू, आना तो कॉपी बुला दूं चाहे। आई प्रेजेंट यू द गोट हिमसेल्फ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। चैट, वेलकम राजपाल यादव। लेट्स गो। सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूज होना चाहिए गाइस। लेट्स गो। सर, आपका टाइम खत्म, ओह माय गॉड चैट। नमस्ते। सारे लोग चैट, हाँ, सब लोग नमस्ते बोलो। ये जो आप देख रहे हो, ये सारे लोग डब्ल्यू लिख रहे हैं। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? शानदार। क्या बात है। जब कोई हम थोड़ा, हमारी थोड़ी जेंजी लोग की ना एक आदत हो गई है कि हम पूरा लिखना पसंद नहीं करते। अच्छा। कोई अच्छी चीज है तो हम उसको डब्ल्यू बोल देते हैं, कोई खराब चीज है तो एल बोल देते हैं। तो मैं बड़ा जेंजी हूँ। पहले मैं 11 साल, हाँ, तो पहले 10 साल तक तो लोगों ने बताया ये समझो। हाँ। फिर उसके बाद में मुझे पता लगा क्या समझो। फिर उसके बाद में जब पहुँचे तो घर वालों ने बोला ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद में अब तब अभी जेंजी बोलते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैं बचपन टू 55 मुझे मजा आता है कि हर 10 साल में कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। अब जेंजी के साथ में बड़ा जेंजी, मैं खुद ही लेट्स गो। कोई ना, आज हम सारे लोग मिलकर आपको जेंजी दुनिया से मिलाएंगे, ठीक है? मैं आपको ऐसे बोलूंगा, ऐसे भेजूंगा मैं आपको, ठीक है? कि आप बोलोगे कि क्या मस्त लोग हैं जेंजी। आप भी कहोगे क्या मस्ती से रहते हैं हम सारे लोग। मैं भी जैसा देश वैसा भेष। अरे मैं एक नंबर भाई। एक नहीं, आप तो एक तो सबसे पहले मेरे लिए मैं आपको एक बताता हूँ, ठीक है? शायद से आपको ना पता हो, मैं आपको जब मैंने 2022 में स्ट्रीमिंग स्टार्ट करी थी, ठीक है? तब मैंने आपको मैसेज किया था, ठीक है? फिर आपने मैसेज देखा नहीं था वो। फिर मैंने 2024 में दोबारा मैसेज किया था, ठीक है? एंड मैं 2022 से अपने दिमाग में रखे हुए आ रहा हूँ, ठीक है? कि जब भी मैं कोई सेलिब्रिटी स्ट्रीम करूँगा, ठीक है, तो मैं आपको बुलाऊंगा। और ये मेरी पहली सेलिब्रिटी स्ट्रीम है। एंड मैं आज जब लाइक मैसेज देख रहा था ना वो, एंड मैंने दोनों मैसेज देखे, एंड मैंने मैसेज डाल रखा था 2024 आज 2026। तो जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं बहुत इमोशनल होके आ रहा था कि मैंने 4 साल पहले इतना सोचा था और आज यू आर हियर। मैं भी तुम्हें बताऊं रंजीत, और मैं भी पहली बार, मुझे पिछले 25 साल में इंटरव्यू और लाइव स्ट्रीमिंग तो कई बार करने का सौभाग्य मिला, लेकिन पहली बार जेंजीज के सामने थैंक यू मुझे भी पहली बार स्ट्रीमिंग होने का सौभाग्य मिल रहा है। तो मैं तो हमेशा या तो अपने पिताजी से सीखा या अपने बच्चों से सीखा। अरे तो आई थिंक ऑल जेंजीज आर लाइक किड्स, और मैं बड़ा किड। अरे लेट्स गो। साई चैट, सबसे पहले साई लोग नमस्ते बोलो, ठीक है? साई लोग नमस्ते बोलो। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अभी हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया बाय द वे, ठीक है?
ट्विच प्लेटफॉर्म जो है इसको इंडिया में बहुत कम लोग यूज़ करते हैं जी। और राइट नाउ आपको राइट नाउ जस्ट 14 मिनट हुए हैं 9,000 लोग अपने कंप्यूटर में खोल के बैठे हैं हमारे। अरे वाह 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 वाह, 90,000 भी अभी हो जाएंगे तो भी 90,000 हम 100% करेंगे। और अगर आज हमारे 12,000 से ज़्यादा लोग आ गए तो हम पूरे इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। क्या इससे बात है, 9 तक पहुंच गए अपन? 9 तक पहुंच गए हैं, चिंता मत 14 करो, मिनट हुई चिंता है। मत को 3,000 और बचे, थोड़ी देर 3,000 और बचे हैं चैट। अपने को 30,000 का आशीर्वाद मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है सब जनजीस पे। सारे लोग नमस्ते राजपाल सर बोल रहे हैं आपको, सारे लोग कोनिचिवा भी बोल रहे हैं, कुछ लोग जापान से देख रहे हैं वो कोनिचिवा बोल रहे हैं आपको। कोनिचिवा बोल रहे हैं, बताओ। कोनिचिवा। वैसे आपकी नई मूवी आई है, मैंने देखा, ठीक है ना? बंगला आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सबके सामने अब जैसे छोटा पंडित है, हाँ, अब जो आपके साथ में अभी बोला बैठे कर थे, रहा था, हाँ। तो मैं कि हाफ सेंचुरी में लगभग 500 कैरेक्टर करने का मौका मिला, है ना? तो उसमें मुझे अच्छा ये लग रहा है कि मिडिल एज में 10 साल का बच्चा बच्ची हमें छोटा पंडित से पहचानता है, और जो हमसे 30 साल बड़ा है वो मुझे बांडिया और मुझे क्या बोलते हैं इतने सारे ढोल और इतनी सारी फिल्में, लगभग 100 कैरेक्टर हैं जो अलग अलग गेटअप के हैं, अलग अलग मेंटालिटी के हैं, उससे लोग जानते हैं। तो आई एम सेफेस्ट, मैं उसमें हूँ कि पीछे आने वाले जेंजी भी पहचानते हैं और जो सीनियर हैं वो भी पहचानते हैं, तो आई एम लकीस्ट, आई एम सेफेस्ट। अरे आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसा कोई भी बस नहीं है। एक चीज़ आप लोगों को शेयर करूँ? हाँ जी, बताइए ना। आप पूरे आपकी स्ट्रीम है, आपको जो शेयर करना है कि आपको सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ तो वो आप डिज़ाइन करोगे। हाँ। और आप पर्सनल में भी आप स्वतंत्र हैं, प्रोफेशनल में भी आप स्वतंत्र। देयर इज होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज। लेकिन हमारे कहने से मानसिक 2 शादियां जरूर करना। ठीक है? मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक। मानसिक 2 शादियों का मतलब क्या है? मानसिक का मतलब ये है कि जब से जन्म लिया है, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, मानसिक 2 शादियां हैं। एक का नाम है हंसी और दूसरे का नाम है खुशी। मैं तो डर गया, मैंने कहा ये क्या हो गया भाई अचानक से। बच्चा हंसी खुशी के साथ, बूढ़ा हंसी खुशी के साथ, नौजवान हंसी खुशी के साथ, कोई भी प्रेमी प्रेमिका हंसी खुशी के साथ। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, अगर 1,000 करोड़ लोग भी हैं तो एक साथ शेयर करो अपने अपने रिश्ते के अनुसार, उसका नाम है हंसी खुशी। अरे हंसी खुशी को जरूर अपने साथ रखो। सही तो बात। ये जीवन का नाम है। अगर कोई 2 लड़कियां हो हंसी खुशी तो उनको रख सकते हैं। हंसी खुशी लड़कियों के नाम के साथ भी वो उनको भी हंसी खुशी साथ में तो 2 हंसी खुशी के साथ शादी कर सकते हैं। बिल्कुल 2 मानसिक कर सकते हो। बाकी सब पारिवारिक परंपराएं होती हैं। और कोई भी दुनिया हजारों साल से दुनिया चल रही, हजारों साल भी चलेगी। आज आप जेंजी हो, कल आप बूमर बनोगे। मैं कल जेंजी था, आज सर को पूरा पता है, सर को बूमर भी पता। आपको बूमर किसने सिखा दिया ये? मैं आप ही लोगों सीखता रहता हूँ, मैं या तो सुनता रहता हूँ या लेकिन अपने आप रोज सवेरे उठ के अपग्रेड जरूर कर रहा था। आज मैं आपको 6-7 पता क्या होता है? 6-7 हाँ, मतलब आई थिंक आप एक बार ऐसे करो 6-7 कैमरे में देख के एक बार, ठीक है? 6-7 इसका मतलब तो बता दें। मैं आपको बताता हूँ कोई क्या चीज़, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ, नहीं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ये एक नया ट्रेंड बन गया है, ठीक है? अभी जो नासा के एस्ट्रोनॉट गए थे ना स्पेस में, ठीक है ना, वहां पर भी जैसे ही 6-7 कोई नंबर आता है ना, अचानक से लोग के दिमाग में क्या वो ऐसे करते हैं। जेनजी का ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ठीक है? अभी आपने 6-7 किया ना, पूरे चैट में लोग 6-7 लिखने लगे थे। आप देख रहे हैं ना, सारे लोग 6-7। ये एक बेस्ट, जैसे नमस्ते बोलते ना, हेलो बोलते, पता नहीं कुछ तो ये बन गया। नोबडी नोज द मीनिंग। नहीं, लेकिन आई थिंक ये ना एक मुझे ऐसा लगता है कि 6 and 7
हाँ, लोग बोलते हैं कि 6-7 सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है, हाँ, सच बात सबसे है। बेस्ट नंबर है। लोग ये बोलते हैं कि 6 और 7, हाँ 7 6 13, हाँ, ये तो बोलते हैं। मतलब बोलते हैं 13 3 1 4, हाँ। 4 पिलर बनते हैं, जिंदगी के 4 पिलर हैं। हाँ, हाँ। तो 6 7 को आप अगर पॉजिटिविटी से लेते हो तो 100% इस गिनती को 6 और 7 एक दूसरे को पॉजिटिव ऊर्जा देने वाले नंबर होते हैं। चल, व्हाई डू आई फील लाइक सर को स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? नहीं, मैं जिंदगी में जब भी बैठता हूँ तो हाँ। मैं मान के चला हूँ कि मैं हाँ। स्ट्रीमिंग ही लेके चल रहा हूँ। मैं आपको बता रहा, मेरे को लगता है आप बहुत बढ़िया स्ट्रीमर बन सकते हो। जिस तरीके से आपने अभी मेरे को समझाया, ठीक है ना, मुझे तो पता ही नहीं था कि 6-7 इतना इम्पोर्टेंट नंबर है। देखिए, कोई भी जिंदगी में एक चीज बताऊं, नंबर को नंबर से कभी तौल ही नहीं सकते, किसी भी नंबर को। हाँ हाँ। सब जिसका कोई नंबर नहीं होता उसका वो जीरो होता है। एक बंदा लिख एक रहा है, सुनो। एक बंदा बता क्या लिख रहा है कि ब्रो इज हाई और व्हाट। आपको इसका मतलब पता है क्या है? क्या? ब्रो इज हाई और व्हाट। हाँ, ये जेन जी, हाई का मतलब पता है आपको? हाँ। क्या होता है? हाँ, हाई मतलब हाईएस्ट इन द रूम। लेट्स गो, वी जस्ट ब्रोक द रिकॉर्ड। सर, हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। वाह वाह वाह, हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। Oh my God, chat W12 के in the chat guys. वाह, W12 के वाह, thank you वाह। so Thank much. you, chat. love you, love you, Love you chat, love thank you you, so love much, you। thank you so much. W's कर दो सारे रिकॉर्ड तोड़ दो पूरे वर्ल्ड के। नहीं सर, आपकी मेहरबानी है। अब मैं आपको और वर्ड मैं सिखाता एक हूँ। चीज बताऊं, नंबर एक बहुत बढ़िया चीज है, हाँ। क्योंकि ये जीवन वाले जो चीजें हैं हाँ कि जैसे जीरो है, हाँ, तो जीरो बोलता है कोई रखना नहीं चाहता। सही बात। लेकिन यार ये आदमी बिल्कुल जीरो है, हाँ। ये बच्चा बिल्कुल जीरो है, हाँ। ये बच्ची बिल्कुल जीरो है, हाँ। क्या ये आदमी या ये मतलब तुमने जो भी प्लानिंग की वो सब जीरो है। सही बात। हाँ। लेकिन जीरो कहना जिस दिन छोड़ दोगे हाँ। तो जीरो आपके साथ ऐसा चिपकेगा, जहां खड़े हो जाओगे उसके हीरो बन जाओगे। बिकॉज शून्य हमेशा आपको 10 गुनी बड़ी स्ट्रेंथ देता है। True. डियर जेंजीज, loves first zero, you will become hero, I am believe you, क्योंकि एक के आगे जीरो लाइन है चैट, लाइन है। एक बार ये लाइन दोबारा बोलना आप सर। always love of yourself as zero, you will become one day hero। लेट्स गो। आप अपनी फील्ड के, बिकॉज जिसने शून्य को समझ लिया, जिसने जीरो को समझ लिया, उसने दुनिया की हर ऊंचाई को समझ लिया। क्योंकि जीरो जब तक रहोगे, जहां खड़े होगे, चाहे एक के आगे खड़े हो, चाहे 9 के आगे खड़े हो, एक आप बंदा 10 बोल गुना रहा आगे बढ़ोगे। है, एक बंदा बोल रहा है, बट सर मेरा तो रिजल्ट में 0 आ गया। नहीं, रिजल्ट जीरो है तो आपको इसके मतलब अगला 100 पर एक लगाओ, एक और जीरो लगाओ, 100 बनाओ उसको ब्रदर। एक बंदा किसी सर, फील्ड में आप जीरो हो सकते हो, एक लेकिन बंदा- कोई फील्ड आपकी इंतजार कर रही है जिसमें आप हीरो हो। सही बात। एक बंदा आपसे एक रिक्वेस्ट मांग रहा है। क्या? वो बोल रहा है सर मुझे अडॉप्ट कर लो। मैं पूरे देश और दुनिया के हर किचन को अपने मन में अपने पागलपन से, कभी कभी अंजन के रूप में, कभी कभी मंजन के रूप में, कभी कभी मनोरंजन के रूप में अडॉप्ट अपने आप को करवा चुका हूँ। तो मैं खुद अडॉप्ट हूँ आप लोगों के बीच में, आप सब मेरे अपने हो। अरे यार तुम कितने गंदे लोग हो यार, ऐसी चीजें मत क्या करो ना, ऐसी चीजें मत लिख लिखा दिया? करो। एक मस्ती और करते हैं ये लोग, ठीक है ना। ये सर बोलते हैं कि मेरी एक्चुअल हाइट 4'11" है। इन सबको लगता है कि मैं 4'11", ये इनका एक चीज है कि मैं 4'11" स्ट्रीमर हूँ। आप मेरे को बताओ सर मेरी 4'11" हाइट है, इनको लगता, हाँ आप ये मत, इनको सच्चाई। मेरी 105 फीट 2 इंच है, बाकी तू अपनी देख। लेट्स गो चैट। अरे ये चीजें मत लिखो, ये चीजें मत डालो, ये चीजें मत डालो यार, मुझे डरा। गाली वाली तो नहीं लिखी? नहीं, अरे सर आपको गाली कौन लिखेगा, आपको गाली कौन लिखेगा। आप रिटायरमेंट कब लोगे राजपाल सर, एक बंदा ये पूछ रहा है। 103 के बाद। आई थिंक रिटायरमेंट, मेरे को लगता है कि रिटायरमेंट आपको अभी तो बहुत करियर जब बाकी से है सर जन्म आपका। लिया है, पैदा होने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेरे छोटे। एक बंदा बोल रहा है जस्ट मैंने कुछ दिन पहले जब हेरा से फेरी पैदा देखी थी। हुआ हूँ एवरी डे पैदा होने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जब तक भगवान करे सब 150 साल जिए, क्योंकि 100 साल मैं भी जीना चाहता हूँ। लेकिन जब तक भगवान रिटायर ना करे तब तक रिटायर होना कहते किसको है मुझे पता नहीं है। सही बात, सही बात। चैट अभी नेक्स्ट 10 मिनट के लिए मैं तुम लोगों के क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है ना सर से। उसके बाद विल स्टार्ट द स्ट्रीम। मैं आज के दिन आपको यूट्यूबर्स लोग
से इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है? जी। क्या चीज़? एक गेस्ट और है। कौन है? मैंने सोचा सर के साथ कोई और भी बुला लेती हूँ मैं। किसको बुलाया है? Yes! Who I got you? कौन आया है? मुझे नहीं पता। बाप रे। कौन आया है गेस्ट? कौन आया है चैट? मतलब रचित से ऊपर है वो। मैं कह रहा हूँ, मैं दुनिया के सारे यूट्यूबर, सारे इन्फ्लुएंसर, सारे जितने जेनजी से लेके जितने हैं, हाँ हाँ, वो मेरे सब कलेजे के टुकड़े हैं पूरे वर्ल्ड के। मुझे भी नहीं खूब पता। आगे बढ़ो। मैं अब जो आ जाए उसका स्वागत। देखना ठीक नहीं, है ना? ठीक है, ठीक है सर, मेरे को भी नहीं पता कौन है, मेरे को भी नहीं पता। बट कौन है गेस्ट? मेन सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मेरी आगे ओह। मतलब मैं बिलीव से आगे ओके बंद ठीक है, कर ठीक है, दूं। मैं ऐसे ऐसे बंद कर ले रहा हूँ, मैं ऐसे बंद। चैट क्या लगता है कौन है? कौन है? आप तो रखो। कौन है चैट? नमस्ते सर। ओ मम्मी है मेरी, ओ माय गॉड। अरे अरे वाह 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 वाह। अरे। कैसे हैं आप? प्लीज आइए। अरे बेटा तुम बैठो। वाह, वाह। अरे मम्मी ने मेरे को बोला था कि ये आपको बहुत देखती हैं, ठीक है? और मैंने इतने 9 साल 10 साल हो गए मेरे को करते करते, मम्मी ने पहली बार किसी से बोला कि आज जब स्ट्रीम करो तो एक बार कॉल करा देना, ठीक है? बट मैंने बोला था कि आप आ जाओ, कोशिश करो भाई से, बिकॉज वो मैंडपुरी तो बहुत मैंने दूर झूठ लगा। बोला था, मैं तैयारी हो रही थी। अरे आ जाओ, अभी- आ अभी जाओ, तो आप पूरा- आप ये बैठो, ना आप बैठो आप ऐसे। बैठो, चैट आप बैठो। ना दैट्स क्रेजी मम्मी। आप वो नारी शक्ति है जिसने रचित रूपी हीरा आज पूरे देखो कितने हजारों लाखों लोगों की और सबकी गोदी का खिलौना प्यार के रूप में बना हुआ है। लेकिन क्या आप सर? लोगों का आशीर्वाद भी बहुत तगड़ा है। कैसा लग रहा है मम्मी आपको मिलके? सच में बताना, आज से 5-6 साल पहले सोचा था ऐसे? ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो मुझे पता ही नहीं है। और अब मुझे ना मेरी बेटियां बोलती हैं अभी, जब अभी बोलती हैं पापा ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो पहले वाइफ बोलती थी ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर उससे पहले पिताजी बोलते थे ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो हिंदी में बोलते थे समझा तो करो। तो मैं बोल रहा हूँ, तो अभी बचपन से 55 तक कोई भी मुझे बोल रहा है तो मैं कह रहा आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ओ माय गॉड भाई, आई कांट बिलीव वी हैव 15,000 लोग ये स्ट्रीम पे। मुझे नहीं। बिलीव नहीं हो रहा चैट। अभी ओ माय गॉड 30,000 पे भी जाएंगे क्योंकि सब प्यार करते हैं आपको और मुझे For पूरा। और वाकई ये बड़ा अच्छा लगता है कि परिवर्तन है ना, हाँ, हाँ, जिसको हाँ। क्या बोलते हैं चेंजिंग। हाँ 24 घंटे में ये नेचर है ना 24 बार कलर चेंज करती है। सही बात, अकॉर्डिंग हाँ। टू सन, अकॉर्डिंग टू चंद्रमा। हम्म। तो 24 बार कलर चेंज होने में हम लोग इतने फ्लेक्सिबल हैं कि आपके साथ भी फिट हैं नहीं आप, मैं और तो अपने बड़ों के साथ भी फिट है, अपने नहीं। छोटों के साथ भी फिट है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने बहुत लोगों के साथ स्ट्रीम करी है, ठीक है? एंड ये लोगों के लिए बहुत नया है, ठीक है ना? जैसे पूरा लाइव में ऐसे बैठना, आप 2 सेकेंड में समझ गए हो, ठीक है? तो मैं अगर कुछ बोलूँ ना तो भी मैं यहाँ से चला जाऊँ, आप सबको इंटरटेन कर सकते हो। अभी तक आप लोगों को ऐसी क्योंकि एंटरटेनमेंट एक साइंस है, कॉमेडी नहीं है। कॉमेडी सीरियस बिजनेस। ट्रू। एंड जिस दिन इसके एंटरटेनमेंट रूपी साइंस को समझ जाएंगे ना, उस दिन एक्चुअली एंटरटेनमेंट शुरू होता है। सही बात। तो अभी पिछले 25 साल तो सिल्वर जुबली में सिर्फ कर के देखा है क्या क्या हम पे फिट है। अब अगले 25 साल जेंजी, बड़ा जेंजी बन के बड़ा बच्चा किस में फिटेस्ट हूँ वो दिखाऊंगा। चैट आप बताओ। बाय द वे सर ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है दोस्तों, ठीक है? अगर आपको ना पता हो, बट मैं सर को, मेरा मन कर रहा है सर को आईआरएल स्ट्रीमिंग सिखाऊं मैं, ठीक है? फिर नहीं, सर मैंने स्ट्रीम। सच में लर्निंग, ये बात बहुत अच्छी है रचित, हाँ। कि मैं सिनेमा का बाय ग्रेस ऑफ गॉड आप सबकी वजह से पिछले 25 साल से सिनेमा हाँ और मैं सिनेमा को ही अब बिलोंग करता हूँ, अभिनेता सही रहूंगा। बात, हाँ। लेकिन अगले 25 साल अगर हर साल 10 फिल्में करो तो 250 कैरेक्टर है। सही बात, तो हाँ। 250 कैरेक्टर तो एक मोहल्ले में मिल जाते हैं हर कोने में। तो बाकी जो भी है यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने, इसलिए कि पिछले 3 साल में आफ्टर कोरोना ये प्रॉपर अपनी टीम के साथ डिस्कशन किया कि जो हम 70 mm पे नहीं कर पाए, सही बात। तो आप सबके साथ यूट्यूबर्स, ऑल इन्फ्लुएंसर्स, उनको अपना आगे उनके पीछे मैं भी उनके साथ
यूट्यूबर के रूप में वो जो फिल्मों में नहीं दिखा पाया, हाँ हाँ वो वो दिखाएंगे। राजपाल नौरंग यादव के माध्यम से सारे यूट्यूबर्स और सारे इन्फ्लुएंसर के साथ में प्रॉपर जिससे मौका मिला पूरे वर्ल्ड में, हाँ। जहां मौका मिला कोलैब कर करके पूरे वर्ल्ड में कुछ चीज़ें वो ऐसी लाएंगे जो जेन्युइन अगले 10 साल में आपको देखने में तन मन सबको सुख मिले। चैट सारे लोग जाना ठीक है, और लिखना रखे भाई लव फ्रॉम रचित रो, ठीक है, सर का चैनल देखना, और लिखा तो सर को मैं 100% स्ट्रीमिंग सिखाऊंगा। एक बंदे ने बहुत अच्छा और क्वेश्चन दुनिया की हर ऑडियंस से हर कोई हर ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर यूट्यूब चैनल को सबको खूब सब्सक्राइब करें, सबको खूब लाइक करें, सबको खूब शेयर करें। मम्मी कैसा, आपने तो वीडियो कॉल की बोली थी, अब तो आप सामने बैठ गए। पापा तो बहुत वो हो रहे होंगे। अभी मेरे पापा भी घर पे छुट्टी, पापा आए हैं आज के दिन? आए तो नहीं है, थोड़ी देर में आ जाए कि पापा भी आए हैं। नहीं आ भी सकते हैं, ऐसा हुआ वो घर पे कोई नहीं था, ये छोटे बच्चे हैं तो अच्छा अच्छा। इनके कजन, तो इसलिए वो नहीं आए हैं। लेकिन आपको देख के बिल्कुल मुझे अपने घर की याद आ गई। अरे यही तो है अपना असली भारत। अभी मैंने सर को बताया था कि लाइक हम मैनपुरी टाबा ऐसे करके ना, वो बोलते कि बहुत रिश्तेदारी है। मैंने बोला पूरे रोहेलखंड में हाँ। और पूरा मैनपुरी टाबा फरुखाबाद सही बात। और जितने अपने फिर उधर कन्नौज जैसे कानपुर। आप रचित से मिलके आप बात कर रहे हैं, इनकी स्ट्रीम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप अजनबी हो, कि आप ये लग रहे हो मैं कतई बात सुनाओ। मैं तो जैसे पहले हमारे तो रोहेलखंड पढ़ते है, आप लोगों को पढ़ते हो इटावा में। नहीं, लेकिन फीलिंग नहीं आ रही है कि आप बाहर से आए हो, नहीं एक साथ रह रहे हो। नहीं, मैं तो बोला सर को खाना खाने आप आना इस बार कभी भी मैनपुरी टाबा, एक बार आप हाँ, बताना, जरूर। ठीक है? तो मैंने कहा एक बार आप देखना जाके वहाँ पे। मैं दुनिया देखता हूँ हाँ और रहता असली भारत में। नहीं, वही बेस्ट है, और वही दुनिया बेस्ट मुझे देखना अच्छा लगता है। और जो हमारी परवरिश हुई है, मुझे लगता है कि 800 करोड़ लोग अगर दुनिया में हैं तो विश्वास करिए, भाषाएं अलग अलग, वाणियाँ अलग अलग, पानी अलग अलग, लेकिन रहन सहन अपने अपने स्टाइल का 750 करोड़ हम यही लोग हैं जो पूरी दुनिया में बसते हैं। सही बात। और हमें ये लगता है कि ये जो लोग हैं हाँ। ये सब अपनी जैसे 72,000 नाड़ियाँ या स्नायु तंतु हैं अपने, जिसमें बोलते हैं डोपामिन या सेरोटोनिन, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो जितने रेशे हैं उसी को तो वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं। ओह, उसी को तो सर इंटेलेक्चुअल है भाई। Intellectual ये चीज़ बचपन आपने से। देखा नहीं है, बट इंटेलेक्चुअल है सर, बहुत तगड़े वाले। इतनी देर में बात करके मैंने ये तो समझ लिया है। आप एक चीज़ ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आज शेयर नहीं करूँगा तो अपराध हो जाएगा। 20 साल बाद अब हमसे पूछोगे आपने जब आए थे तो क्यों नहीं बोला था। 5 चीज़ें ज़रूर याद रखना। ये बिल्कुल प्रवचन के रूप में सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे सोना, और सही टाइम पे काम करना, और सही टाइम पे मेडिटेशन करना, और सही टाइम पे सोचना। ये 5 चीजें, क्या कब क्यों कहाँ कैसे, क्या कब क्यों कहाँ कैसे, 5W फार्मूला याद रखिए। ऑल जनजीज। एक बंदा लिख रहा है सर इतना इंटेलेक्चुअल बोलते हैं कि दुनिया आधी में- बात समझ में आती है, आधी समझ में ही नहीं आएगी। 5W बोले, एक उदाहरण के लिए बोले क्या, बोले रचित के साथ में आप लोगों से लाइव स्ट्रीमिंग करना। बोले कहाँ, बोले जिस प्लेस में बैठे हैं वहाँ। बोले क्यों, बोले यूँ। बोले कब, बोले आज 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे के बीच में अब। और बोले कैसे, तो जो ये हो रहा है ऐसे। तो 5 क्वेश्चन अपने आप से जब जब पूछोगे, आप अपने सेल्फ को खोजते रहोगे। जब तक अपने सेल्फ को अपने सेल्फ का इन्वेंशन नहीं करोगे, तब तक जिंदगी। ये कुर्सी आप बैठ सकते हो, कोई ना। आप बैठ सकते हो। मैं रील बनवाऊंगा आपको मम्मी के साथ आज के दिन। तो चलो गाइस, 5W याद रखो, क्योंकि ये जिंदगी भर काम आने वाला है, चाहे रिश्ता हो चाहे वर्क हो। सर इन लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, बट चाहे सबसे पहले आई वांट टू से थैंक यू सो मच। और वी मैं- हैव 20,000 पीपल वाचिंग दिस स्ट्रीम राइट नाउ। थैंक यू, लव यू ऑल। और मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं चाहता हूँ, मेरा सपना ही है 850 करोड़ सेल्फियाँ खिंचवाने का। कभी भीड़ मुझे लगा 850 करोड़ पैसा कमाने का। कभी दूर से एक क्राउड के रूप में मैं भी क्राउड का आपका हिस्सा हूँ, और कभी व्यक्तिगत, जिसके साथ क्राउड में खिंच गया वो भी अपना खास, और जिसके साथ व्यक्तिगत सेल्फी खिंच गया वो भी अपना खास। अपन तो सेल्फी का पागलपन रखते हैं।
चलो सर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जिन्होंने बोले थे, फिर मैं आपको अगले कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? आपने इतनी मूवीज़ करी हैं, ठीक है, एक ऐसा कैरेक्टर जो आपको बहुत पसंद है कि आप उसको देखते हो, आप कहते हैं कि हाँ ये एक नंबर कैरेक्टर, मुझे इस कैरेक्टर से प्यार है। कौन सा कैरेक्टर? हमारा किया हुआ हाँ, आपका क्या हुआ? सारे कैरेक्टर से मुझे प्यार है। एक हलवाई अपने एक रसगुल्ले को प्यारा, दूसरे को घटिया कैसे बोल नहीं नहीं, बट एक तो होगा, जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, नहीं, ठीक एक है। कैरेक्टर को, क्योंकि कोई किसी कैरेक्टर में लेंथ है तो किसी में स्ट्रेंथ है, हाँ, दोनों में ही अच्छे मार्क्स मिले हैं। सही एक बात। कैरेक्टर का नाम लेना तो अभी आना बाकी है। चैट, आपका, चैट से पूछता हूँ मैं, चैट आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा हाँ, है ये जो कि आप सर ने लोग किया है? डिसाइड करो। ये तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, आप देख लेना। चैट आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? सारे लोग द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर बोलने वाले, जितना मेरे को लगता है। मुझे लग रहा है बहुत सारा बंद्या। बांडिया बांड्या। बांडिया तो छोटा पंडित। छोटा पंडित तो ढोल छुप छुप के मूवी में से एक हाँ। कैरेक्टर। तो ढोल के मारतन ढमढेरे को क्यों छोटा करा फिर माला माल वीकली कैरेक्टर को कैसे छोटा करोगे? विजय थालापति, ये कौन सा कैरेक्टर था आपका? ये अभी जिसमें बेबी जोन में, जिसमें हमें हमारे सबसे पूरी जितनी लगभग 500 कैरेक्टर नुक्कड़ नाटकों से लेके मंच और टेलीविज़न और 70 mm, हाँ, लेकिन एक लाइन मुझे मिली, एक लाइन से मेरी शुरुआत भी हुई, हाँ, लेकिन उसमें मुझे एक लाइन मिली बेबी जोन में कि कॉमेडी इज सीरियस बिजनेस। हाँ, आई राइट। थिंक ये अभिनेता के सौभाग्य की बात होती है कि ज़िंदगी भर ये सच बात है हज़ारों साल से कि कॉमेडी से सीरियस कुछ नहीं होता, और जहाँ कॉमेडी होती है जीवन वहीं होता ट्रू है। ट्रू ट्रू, कॉमेडी तो मस्त, सबसे बेस्ट चीज़ है। आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है? आप कोई। लोग डिसाइड करो। नहीं, वो तो क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग लिख लिए रहे तो सब थे, dialogue मंदिर हैं। का घंटा लिख रहे हैं वो हाँ, इतनी देर से। ये हंगामा का डायलॉग ऐसा था कि ये डायलॉग का घंटा, जो मंदिर का घंटा समझ के रखा है, कोई भी आके बजा जाता है, ये पूरे देश दुनिया में पिछले 20-25 साल से बज रहा है। रचित, प्लीज आस्क हिम अबाउट द एक्सपीरियंस विद वर्किंग प्रियदर्शन सर। amazing। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अमेजिंग अमेजिंग। भूल कहाँ But whenever he comes with the- हंगामा, और कहाँ भूल भुलैया, और कहाँ भूत बंगला। आई थिंक राम गोपाल वर्मा साहब ने मुझे एज एन एक्टर बॉलीवुड में इस्टेब्लिश किया। डेविड साहब ने मुझे कॉमर्शियली जो है बहुत अच्छा अलग अलग जगह यूज़ किया, और प्रियदर्शन साहब ने मुझे वर्ल्ड वाइड, अगर टाइमिंग का मास्टर या बोलते हैं कि उस क्राफ्ट का, कॉमेडी ऑफ एरर का जो है सबसे सुकून देने वाले एंटरटेनमेंट प्रियदर्शन साहब ने करवाया। True। अभी भूत बंगला में भी आई थिंक आप लोगों को, आप लोग देख चुके होंगे, और जितने लोगों ने देखा बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग नहीं चैट, देख किस पाए, किसने देखा, किस please किसने देखी है देखिएगा, मूवी? please जल्दी बताओ भाई, देखिएगा। पहले किस किसने देखी है मूवी? हाँ, किस किसने देखी है? एक हर एक्टर का सपना होता है रजित, कि सिनेमा 70 mm जहाँ 20,000 करोड़ रुपए भी लगा दो तो भी फ्रेम बड़ा दिखेगा, पैसा छोटा दिखेगा। जैसे बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, 450 मिलियन की फिल्म है, सही बात है, मिशन इम्पॉसिबल या ऐसे, लेकिन एक प्रियदर्शन साहब ने पिछले 25 साल में बोले कि मैं अक्षय भाई में हमेशा टॉम देखता हूँ, राजपाल में जेरी देखता हूँ, तो टॉम एंड जेरी अगर भारतीय सिनेमा के बनने का सौभाग्य मिल रहा है तो आई थिंक आई एम दी लकीएस्ट वन। नहीं, आप उससे भी बढ़ के हो। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं मूवीज़ में 2 चीज़ें बहुत करता हूँ, एक गाने सुनना और एक मूवीज़ देखना। बेबी जोन में लोग बोल रहे हैं कि राजपाल तुम्हें कॉमेडी करते तो बहुत बार देखा, आप एक्शन भी कर सकते हो। अरे क्यों तो नहीं? मैंने कहा कि दुनिया में एक चैन होता है कि ये बोलता है ये मिल जाए तो मेरे चैन आ जाए, बेटी की शादी हो जाए चैन आ जाए, या मेरी पढ़ाई हो जाए मुझे चैन मिल जाए, या बोलता है मुझे एक नौकरी मिल जाए मुझे चैन। तो एक जैकी चैन भी हुए, एक चार्ली चैपलिन भी हुए। तो मुझे लगता है कि भारतीय सिनेमा में 36 चैन में लेके चलता हूँ चारों तरफ से। एक्शन हीरो राजपाल यादव बोल रहे हैं भाई वो लोग। तो एक्शन की मुझे फिल्में, ये बेबी जोन के बाद में, कि आप एक्शन, मैंने कहा मुझ पे एक्शन कभी ट्राई नहीं हुआ, लेकिन अभी अक्षय पाजी के साथ टॉम एंड जेरी का एक्शन शायद देखने को मिलेगा आपको। और
मैं जितना अच्छा कॉमेडी में हूँ, बिलीव करिए उससे कहीं ज़्यादा अच्छा एक्शन में हूँ। मुझे अभी एक्शन मेरा अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है। फिर तो शायद से गाइस हमें करानी पड़ेगी। एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट करता हूँ मैं सर के साथ, ठीक है, बस थोड़ा पैसे निकालने पड़ेंगे, सर का बजट थोड़ा सा ज़्यादा हाई है, बट एक एक्शन मूवी मैं आपके साथ डायरेक्ट करूँगा। चलो पैसे क्या है कि अगर अच्छा एक्शन, आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छा कॉन्सेप्ट लाने की जरूरत है। राजपाल फ्री में काम करेंगे। अरे क्रेजी चैट डब्ल्यूज, लेट्स गो फार इन द चैट भाई, फार इन द चैट। क्योंकि हमने पैसे के लिए तो काम, हमने जुनून के लिए काम किया है, नहीं, हमने वही करना पागलपन के लिए काम किया है। हमारा शौक है अभिनय। रोटी कपड़ा और मकान तो हमारे घर में और शाहजहांपुर में हमें इतना मिल गया था कि हमारी रोजी दाल चावल रोटी चलती नहीं रही। वही बढ़िया है। अच्छा सर, मेरे को एक चीज़ बताओ, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मैंने आज की स्ट्रीम के लिए सोचा था। आप यूट्यूबर्स लोग के बारे में सुना ही होगा कि हाँ यूट्यूबर्स बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल, ठीक है। आज मैं आपको कुछ अपने दोस्त दिखाऊंगा, कुछ इन्फ्लुएंसर्स दिखाऊंगा। आप एज एन डायरेक्टर एंड कास्टिंग डायरेक्टर आप बताना ये बंदा किस रोल के लिए फिट हो सकता है। क्या ये इमोशनल प्ले कर सकता है, या रोमांटिक हीरो, या एक्शन, या कॉमेडी, ठीक है। ठीक है। आज मैं आपको बड़े बड़े जो क्रिएटर्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक चीज बताऊं, आप इस कंपटीशन निकाल दो, आज में सबको कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है। हाँ जल्दी 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 चैट 2 सेकंड देना, जस्ट 2 सेकंड देना, 2 सेकंड चैट। कितने लोग अभी पहुंचे देख रहे भी हैं? 21,000 लोग, वी हैव 21 चैट और 12,000 W21, पे क्रॉस था ना। हाँ 21,000 लोग देख रहे हैं हमें। वाह वाह वाह, जियो। चैट 2,000 मोर फॉलोवर्स एंड वी आर सो ह्यूज। चैट लेट्स गो। अभी नहीं आया, 2 सेकंड। गॉड ब्लेस। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। चलो चैट, किसके साथ स्टार्ट करूं, मेरे को बताओ किस क्रिएटर के साथ स्टार्ट करूं। सर से रेट कराते हैं दोस्तों हमारे इंडियन क्रिएटर्स, एंड लेट्स सी हु कैन बिकम विच एक्टर। एक तो रिया की रील आ गई है भाई यहाँ पे, रिया की रील आ गई थी यहाँ पे। बताओ चैट। सर मैं आपकी सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ जी। विद आपको कैरी मिनाटी पता है कौन है? सुना है आपने नाम? कैरी मिनाटी पता होना चाहिए भाई सबको ही। ये एक तरीके से वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूबर में से ही है, Yes, sir. ठीक है ना। इन्होंने पहले क्या था, लोग यूट्यूब पे मूवीज टाइप की चीजें डाला डालते थे। अब ये कंप्यूटर पे बैठ के बातचीत करना, ही इज वन ऑफ द पर्सन जिसने स्टार्ट किया था। कैरी क्या रोल कर सकते हैं आप बताइए। I think एक तो कुछ लोग बोलते हैं मैं और कैरी सेम दिखते हैं। नहीं, आप देखते भी हो, और मुझे लगता है आयुष्मान खुराना काफी जो है चिल आउट लग रहा है। अगर आपको कैरी को किसी मूवी में कास्ट करना हो, ठीक है, हाँ। किसी रोल के लिए कास्ट करना हो, कौन सा रोल होगा एंड कौन सी मूवी हो सकती है? मुझे लग रहा है कि अब एक फिल्म थी राजू हिरानी की, मुन्ना भाई के बाद मुन्ना भाई लग रहे, उसके बाद क्या थी, 3 सुपरहिट फिल्मों में तीसरी फिल्म कौन सी थी जिसमें शर्मन और चैट कौन सी मूवी थी? आमिर साहब और भैया थ्री इडियट्स। ओ ओ 3 इडियट्स में कौन सा रोल? तो 3 इडियट में कोई भी इडियट बना सकता है। नहीं बट 3 इडियट्स इज अ गोटेड मूवी, बहुत बढ़िया फिल्म थी, वो बड़े अच्छे कैरेक्टर किसी में भी फिट कर सकते हैं, लुकिंग वेरी गुड। क्रेजी क्रेजी। अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ठीक है। आप मेरे को ये बताओ, ये जो है बंदा, ठीक है, इसका नाम है रचित यादव। ये किस रोल में फिट हो सकता है? ये बंदा ये किस रोल में फिट हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? ये मुझे लगता है आशिकी का राहुल बन सकता है, राहुल रॉय। अच्छा, मैं हीरो प्ले कर सकता हूँ आपके अकॉर्डिंग? अरे क्या ये आप ऐसे ही बोल रहे हो? अरे यू हैव वेरी गुड आईज। आप होल्ड ऑन जेट। आप अपने आप को अंडरस्टिमेट मत करिए। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत मैन और सबसे टॉलर यार नहीं मुझे ये गलत फहमी है जिसमें पूरे संसार का नुकसान नहीं है। मुझसे कोई पूछता है कि आपकी हाइट कितनी, तो मैं बोलता हूँ 105 फीट 2 इंच। तो वो बोलता है हाँ, मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर वो थोड़ा सीरियस होता है कि 5 फीट 2.5 इंच का मैं हूँ, 100 फीट मेरी हाइट मेरी माता जी ने दी हुई है। बचपन में हर बच्ची की माँ ने हाइट दी हुई है। जब तक वो गोदी में आता है, मेरा बेटा तो 100 फीट का है, आसमान के बराबर है। तो वो हाइट लेके चलता हूँ। और जो शक्ल दी है, इसमें 2 कलर हैं,
और कोई दुनिया का मैंने ऐसा भगवान नहीं देखा उसने बताया हो कि ये कलर बड़ा है ये कलर छोटा है। सही बात। और मैंने प्रकृति के 7 विवग्योर देखे हैं, 7 कलर, सतरंगी दुनिया देखी है। उसमें कोई कलर किसी से छोटा बड़ा नहीं है, सब ईश्वर प्रकृति के बनाए हुए कलर हैं। और उसमें जितने लोग पैदा हुए हैं या पैदा हुई हैं सब हीरो हीरोइन ही हैं। चलो दोस्तों, मुझे इतना तो अच्छा, चलो मैं हीरो बन सकता हूँ, इसका मतलब है ना? बिल्कुल बन सकते मुझे बनना, मेरे को जाना चाहिए, मेरे को जाना चाहिए। हीरो का मतलब वो काम कर जाओ अरे, जो ये एक तो आ गया। आपके हीरोइज्म को निखारे, और उसमें कभी कभी परिवार के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में, कभी कभी सामाजिक सदस्य के रूप में, कभी कभी सांसारिक सदस्य में, 3 में कुछ ऐसा कर दो ताकि आप हीरो ही लगो। सही बात। चैट नेक्स्ट बताओ कौन दिखाऊं मैं? BBS? शुड आई शो BBS? मैं आपको दिखाता हूँ, एक बीबी के वाइन्स पे दिखाता हूँ, 2 सेकंड। चैट BBS का इंस्टाग्राम अकाउंट क्या है? आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो कि फेसबुक ज़्यादा यूज़ करते हो? मैं एक्चुअली बताऊं, हाँ, मैं सब फॉलो करता हूँ, लेकिन चूंकि मैं मोबाइल और मशीनों से इसलिए दूर रहना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा, हाँ, क्योंकि मैं ना बीच में, ताकि मेरा ये जो कंप्यूटर है ना ये ब्लॉक होने लगता है इसके चक्कर में, तो इसलिए मैं इस कंप्यूटर को हमेशा फ्री रखता हूँ। गेम, आपने गेम खेलते हो? आप कोई गेम खेला है आपने? जैसे PC गेम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू जैसे टाइम, हाँ। पिछले 2-4 साल से तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं कोई गेम खेलने का टाइम मिला, लेकिन हमारी बेटियों के साथ में, एक बेटी 8 साल की है, 13 साल की है, तो अब फिर कोई बेटी 15 साल की है, क्योंकि परिवार में बेटियां, तो उनके जो गेमों के अनुसार कोशिश करता रहता हूँ, चाहे बच्चे हों, मैं अपग्रेड होता रहूं। नहीं, गेम तो मैं बहुत गेम खेलता हूं। नहीं, बहुत जरूरी मैंने है। अपना गेम खेलने करियर से माइंड विकसित होता है, हमेशा गेम खेलने चाहिए। डन। मैंने गेम खेल खेल के अभिनय किया, गेम खेल खेल के जीवन जिया, और गेम से ही आप स्ट्रांग रहते हो। दुनिया की मेरे कोई पास भी- तो बहुत टैटू है, वो सारे गेम के ही है ये सारे। एक और चीज़, आप मूवीज टैटू मेरे भी बने, लेकिन मैंने कबड्डी खेली, उसमें चोट खाई, उसके टैटू बने। अरे एक बार मैं भी कबड्डी करते करते स्ट्रीम ही कर रहा था, बहुत। पैर टूट गया था मेरा। बहुत कस के चोट लगती है। सर, आपको ये पता है एनिमे क्या होता है? एनिमे सुना है आपने कभी? एनिमी? एनिमे, हाँ। कोई एनिमे वगैरह देखा है आपने? एनिमी मतलब दुश्मन? नहीं, एनिमे नहीं। एनिमे वो कार्टून टाइप के। एनिमे? नहीं, एनिमे। एनिमे क्या होता है? कार्टून टाइप का होता है, ठीक है, बट सीरियस। सो सॉरी, या मतलब जो कार्यक्रम आते हैं, नहीं, कार्टून नहीं, जैपनीज एनिमेशन होता है, हाँ, सीरियस होता है, बड़े लोग के लिए भी होता है। जैसे कि गोकू सुना है आपने? गोकू, बिल्कुल गोकू एनिमे है, जी, उस टाइप में। जी। कोई ना, मतलब क्योंकि मैं सोचा एक बार आपसे पूछता हूँ कि आपने एनिमे देखा है कि नहीं। अच्छा, बनवी चैट, अगर तुम किसी कोई एनिमे रिकमेंड करो सर को, कौन सा सर को देखना चाहिए पहले? कौन सा देखना चाहिए? कौन सा? वन पीस बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। वन पीस बाय द वे दुनिया का सबसे सेलिंग एनिमे है। उसकी एक मांगा बुक टाइप की आती है। टाइम कितना देना पड़ेगा एपिसोड? अरे सर, बच्चों लोगों को वो हमसे कहते हैं पापा ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनको सब पता है। आपने अगर एनिमे देख लिया, अब आपके बच्चों के सबसे कूलेस्ट वो बन जाओगे कि एनिमे को हर कोई एनिमे देखता है। कूलेस्ट तो मैं हूँ, कूलेस्ट तो आप हो, ये तो बात है एनिमे भाई। अगर मुझे देख ले तो वो कूलेस्ट और होगा। अच्छा सर, ये हमारे इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेमिंग क्रिएटर हैं, ठीक है। इनका नाम है शुभम, बीस्ट बॉय शो। तो ये ना बहुत खतरनाक हार्ड वार्ड वाले गेम खेलते हैं, गन चलाते हैं गेम्स के अंदर। आपके अकॉर्डिंग आप शुभम भाई को किस रोल में पसंद करोगे? एक्शन हीरो करें या इमोशनल करें या कुछ भी? आपके जरा सा according? इनका चेहरा थोड़ा सा इसको जूम करिएगा। 2 सेकंड में जूम इन फोटो दिखाता हूँ, ये रहा। और स्वीट सा चेहरा है। नहीं, लेकिन देखिए, जो आदमी किसी भी गेम में इन्वॉल्व होता है, हाँ। वो इंटरनली बहुत स्वीट ही होता है, क्योंकि गेम कोई भी हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कोई भी, इवन कंप्यूटर का ही गेम क्यों ना, उसके लिए फोकस की बहुत ज़रूरत है। सही और बात। फोकस की, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। जब आप कंसंट्रेट करते हैं तो आप फिर आपके अंदर मेडिटेशन, इंटेलेक्चुअल पना, जिसको मेडिटेशन बोलते हैं, उनका चेहरा बताता है। उनसे जो रोल करवाओगे फिट है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे शोले के अपने संजीव कुमार साहब ठाकुर के रोल में ठीक नाइस रोल भाई, ये तो नाइस रोल है भाई, ये तो नाइस रोल है। एक और दिखाता हूँ मैं आपको, आप इनको तो जानते ही होंगे भाई। अब तो पहले ये यूट्यूबर थे, बट राइट नाउ तो ये मूवीज़ में जा चुके हैं। आप भुवन माम को जानते हो सर?
छोटे भाई की तरह हैं, बहुत प्यार करते हैं। और ये क्या है, ये आप जितने लोग हैं, इसलिए कि सब लोग, आप लोग जितने, क्यों, इन्होंने सेल्फ मेड है। हाँ, भुवन सर तो लाइक ही और इन्होंने अपने टैलेंट पे और अपने तरीके से अपनी जगह और अपनी ऑडियंस बनाई है। इनको ये बोलते हैं ही इज लाइक हमारे यूट्यूब के शाहरुख खान, लाइक यू नो दैट ही गोना भी, इनसे बड़ा यूट्यूबर अभी तक कोई नहीं बना है। ही इज लाइक हर कोई इन्हीं जैसा बनना चाहता है। फ्रॉम यूट्यूब नाउ ही इज इनटू मूवीज। हाँ, लेकिन देखिए, हर आदमी की पहचान, इतना बढ़िया फेस है। शाहरुख खान साहब जो है ना, हाँ, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये भुवन को खुश करने के लिए नहीं, हाँ। लेकिन भुवन का भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सही बात। तो मैं ये बोलूँगा कि ये दो अलग अलग पर्सनालिटी हैं। हाँ। इनको भुवन के रूप में, जैसे अपन ने देखा, इनको फिल्मों में भुवन के रूप में पेश करेंगे, ये अपनी एक अलग पहचान की मेड़ बनाएंगे। आपके अकॉर्डिंग भुवन भाई क्या प्ले कर सकते हैं बेस्ट? हाँ, ये सुंदर तो है। हाँ, सुंदर तो है 100% है ना। मुझे लग रहा है कि कोई भी रोमांटिक रोल करवाया जा सकता है आपसे। मेरे से? अच्छा, मुझे लगा मेरे से। आपसे भी। नहीं, मैं भी इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो मैं रोमांटिक रोल नहीं कर सकता? नहीं, मुझे भुवन का ये देख के, जो वो सयारा का लड़का है ना, हालांकि हाँ, सयारा का, हाँ, तो वो तो बहुत फटी थी भाई। लेकिन सुनील पाल के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। सुनील पाल से देखिए, बहुत दिनों से मैं खुद सुनील पाल के टच में नहीं रह पाया। हाँ। लेकिन सुनील पाल बिल्कुल एक भाई की तरह हैं। और आज हजारों लड़के लड़कियां, एक स्टैंड अप है, एक विधा है, उस पे सरवाइव कर रहे हैं। और लेकिन अभी सुनील पाल के कुछ वीडियो वगैरह देखे, हाँ। तो मैं बहुत जल्दी मिलना चाहता हूँ और सुनील पाल के साथ बैठ के सुनील पाल को थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टाइम बिताना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि सुनील पाल थोड़ा सा, जो पहले वाले सुनील पाल थे ना, वैसे नहीं रहे, वो थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे बोल देते हैं। लग मैंने रहा है। ये देखा है, उनका एक दो क्लिप्स देखा था कि ऊपर नीचे बोल देते हैं। बहुत बढ़िया एक्टिंग करता था, नूरा वगैरह की बहुत अच्छे से। और एक ऐसा बैच जिसमें 10-20 लोग, सुनील पाल, राजू श्रीवास्तव जी और बहुत सारे, जिसमें कपिल जी हैं, जिसमें आपके कृष्णा से लेके और बहुत सारी लिस्ट है, भारती से लेके, और ये सब ने 2004 में लाफ्टर चैलेंज शुरू किया था। और आज 2026 में हज़ारों लड़के लड़कियां प्रॉपर, मतलब स्टैंड अप करके, जिसकी जॉनी भाई ने जिसकी नींव रखी थी, है तो ये हजारों साल से, लेकिन जॉनी भाई ने कि एक सोलो एक्टर खड़ा होके एक ऑडियंस को अच्छा एंटरटेन करे, कभी मिमिक्री के माध्यम से, कभी अपनी टाइमिंग में। सुनील पाल 10-20 लोगों में वन ऑफ द एक थे, और भगवान वो अच्छे ट्रैक पे लौटे। और मैं भी दुआ करता हूँ आप सबका भी आशीर्वाद मिले। और होता है कभी कभी ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, अकॉर्डिंग टू माइंड, पता नहीं। मैं जो है जब बैठूंगा तो और समझाऊंगा भी और समझने की भी कोशिश करूंगा कि क्या समस्या है। एक और क्वेश्चन है सर, बीच में ना अभी एक क्लिप वायरल हुआ था, ठीक है, एक अवार्ड शो से, और मैंने वो क्लिप देखा था तो मैं तो बहुत गुस्सा हुआ था, ठीक है, मेरे को बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगा था। एंड फिर मतलब हम स्ट्रीम पे ही देख रहे थे जब वो हो रहा था ना, फिर आपने क्लियर किया था वो स्किट था, ठीक है। देखो ऐसा है, ये क्रिएटिव फील्ड है। सही बात, बिल्कुल सही इस बात। दुनिया में जितने भी चित्रकार, पत्रकार, कहानीकार, कलाकार, गीतकार, संगीतकार, निर्माणकार, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, या वो गली नुक्कड़ के जो भी क्रिएटिव चीज़ों में इन्वॉल्व होता है ना, हाँ सही बात। तो वो कुछ इन्वेंशन करता है, उसमें कभी कभार मीनिंग दूसरा निकल जाता है, मोटिवेशन कुछ दूसरा होता है। सही बात। बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं कि ये सीन बहुत अच्छा हो, ये ऐसा होगा। तो रियल और रील दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि मेरे ऊपर मेरे 25 साल से पूरे भारतीय सिनेमा, जितने भी हमारे सौरभ से लेके जितने भी पत्रकार, चित्रकार, अगर मैं अभिनेता नहीं होता तो मैं अभिव्यक्ति में होता, और कहीं मैं भी उसमें होता, अभिव्यक्ति का साधन होता।
या आप लोगों में होता तो इसी फील्ड में होता, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड को ही बिलोंग करता हूँ। सही बात है। हाँ तो मुझे ये लग रहा है कि किसी से भी कहीं कुछ हो, किसी का भी कोई वो मोटिवेशन नहीं होता है कि कहीं कोई कंट्रोवर्सी हो। और बट वो अगर कंट्रोवर्सी आई थिंक आप कहना चाह रहे हैं कि वो लाइक स्क्रिप्टेड था, राइट? अरे स्क्रिप्टेड था, उसकी चीज़ें मैंने पहले भी बोला कि वो जो स्क्रिप्टें हैं उसमें जो लाइन किस तरीके से आप बोलते हो ना, तो उनका कभी कभी चीज़ें दूसरे वे में निकल जाती, लेकिन मैंने दूसरे दिन वीडियो बनाया था। हाँ मैंने देखा था कि वो वीडियो, मैंने देखा कि था। नहीं हमारी मैं तो एक्चुअली मैंने वो वीडियो देखा ना, अब जैसे मैं अगले अक्षयबाजी दिन है, अब मैं अक्षयबाजी के बारे में बताता हूँ। अगर आप दिन भर शूटिंग पे रहोगे, मेरे 25 साल के सिनेमा में किसी भी एक्टर से लगभग 99% हर बड़े सुपरस्टार के साथ में काम करने का हमें सौभाग्य मिला। 1% अगर स्टार छोड़ दें, अगर अक्षय जी को आप सेट पे देखोगे तो वो जब सेट पे आते हैं वो सुपरस्टार नहीं होते हैं। अगर सुपरस्टार वो सेट पे होते तो हम लोगों की ऐसी ट्यूनिंग नहीं होती। सही बात। हम वहाँ पे अपने अपने कैरेक्टर में होते हैं, और दिन भर अगर देख लो तो इतनी खेल कूद मस्ती करते करते शूटिंग करते हैं कि दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि 10 कंट्रोवर्सी। सही बात है। हाँ कि और लेकिन इंटरनल जब हम बाहर होते हैं, जैसे ही हमारा सेट पे ख़त्म हो तो उसके बाद वो अक्षय साहब होते हैं, हम राजपाल साहब होते हैं, दूसरे को प्रॉपर गले लगते हैं, प्रॉपर हमारे में आचरण व्यवहार संस्कार होते हैं। तो जब हम रील ही करते हैं और रील में कुछ भी रियल नहीं है, रियल का इंस्पिरेशन, रील इज इल्यूजन ऑफ रियलिटी। तो इल्यूजन क्रिएट करने में कभी गलती होती है, कभी जानबूझ के होती है, कभी अनजाने में होती है। मिशन कुछ और होता है, मोटिवेशन कुछ और होता है, निकल कुछ और जाता है, और उसको क्रिएटिविटी के नाम पे वहीं पे दफन करके लोग आगे बढ़ना। इसको हम स्ट्रीमिंग में बोलते हैं क्लिप फार्मिंग, कि आप कोई चीज़ करते हो वो क्लिप बन के बहुत वायरल जाएगी। वो सब एक्ट होता है, स्किट होता है। एक क्वेश्चन है मेरे को, ठीक है, जितने भी एक्टर्स के साथ आपने काम किया है सबसे ज़्यादा ऑरा किस में है? ऑरा समझते सर आप क्या होता है? बिल्कुल समझता हूँ। हाँ, ऑरा जब वो आदमी आता है ना लाइक ऐसे करके, तो ऑरा हो कि हाँ आपके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा ऑरा किस में है? सबसे ज़्यादा ऑरा, हाँ, कि लाइक ऑरा है, वो दूर से ही समझ जाता है कि हाँ बंदा है। बुरा तो नहीं मानूंगा। नहीं क्यों मानूंगा मैं, क्यों बुरा क्यों मानूंगा? राजपाल यादव के लिए दुनिया में सबसे बड़ा ऑरा अगर किसी का है तो राजपाल यादव के लिए राजपाल नौरंग यादव का ऑरा। अरे लेट्स गो भाई। और मैं हर ऑरा को सम्मान करता हूं, लेकिन अपने ऑरे को सबसे आगे रखना चाहता हूं। एक नंबर। एक और बहुत देर से लोग लिखे जा रहे हैं, डब्ल्यू यादव जी लिख रहे हैं, नो कैप। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग लिख रहे हैं, ठीक है, आपसे पूछने के लिए, आप समय को क्या रोल दोगे? इनको जानते हो आप, समय रैना को? ये स्टैंड अप कॉमेडियन है, ठीक है। अभी बीच में कंट्रोवर्सी भी हुआ था, अब तो ऑल गुड है। रिसेंटली इन्होंने यूट्यूब वीडियो डाला था जो कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। ही इज़ बैक, एंड अभी इन्होंने पूरे अमेरिका में सबसे बड़ा लाइक वो किया था स्टैंड अप शो, लाइक बहुत ही ज़्यादा बड़ा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय को आप कौन सा रोल देना चाहेंगे? समय का रोल देना चाहेंगे। समय का कैसा रोल? आप कोई मूवी बताओ जिसमें समय कोई कैरेक्टर प्ले, जैसे शोले का आपने बताया था। सर्किट मुन्ना भाई का सर्किट, नो बैड शायद एक्चुअली में समय भाई पुल कर सकते हैं भाई वो चीज़। नाइस वन, बहुत अच्छा कैरेक्टर था, बहुत ही कमाल का कैरेक्टर था, और सर्किट की अपनी एक पहचान है, राइट। और 3D कैरेक्टर है वो। सही बात। अच्छा सर, मैं आपको ना कुछ रील्स मैंने सोच रखे थे जो कि मैं आपको दिखाने वाला था, ठीक है। एंड ये सारे जो है ना थोड़े इंडियन यूट्यूबर मीम्स हैं, और मुझे, आप मीम तो जानते होगे ना, मीम अगर आप समझते हो है ना, मुझे आपको इनके ऊपर रिएक्शन देखना है आपका, कि क्या आपको ये समझ में आते हैं। ये आप लगा लीजिए, ठीक है, आप इसको लगा लीजिए, एक मैं लगा लेता हूँ साथ। बीच में आपको डाउट भी हो जाता है कि हमें समझ में नहीं आता। नहीं, वो मैं ऐसे ना नहीं आएगा, तो मेरा काम है ना समझाना आपको। नहीं, आज हम समझाएंगे। मैं हमेशा हर छोटे से लेके बड़े तक सबसे समझने के लिए 24 घंटे 36 घंटे तैयार रहता हूँ। एक नंबर। चैट तुम लोग भी मीम भेज सकते हो, ठीक है जी। इनको जानते हो आपने इनको कभी देखा है? ये है सौरभ जोशी, ये ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है। और अगर इधर वाले का आपको नहीं फेस देखना तो कर्टन लगा दो। ये ट्रेन में जा रही है ना, आ जाओ, आप भी आ जाओ ऊपर ही आ जाओ। मस्त यहाँ पे बैठ सकते हैं ना।
ओढ़ने के लिए कंबल वंबल हाँ सब है, यहाँ पे पिलो भी है। ये चाचा जी इतनी बड़ी बस में वहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? वहाँ पे बैठो। टिकट काटने के लिए टिकट। अबे यार। लाओ भाई लाओ। जया फनी है यार। मम्मी जी जल्दी ठीक हो जाओ, फिर ऊपर भी आओगे। मतलब इतनी कंफर्टेबल बस में तो आज तक कभी नहीं बैठा भाई। ऐसे यहाँ पे पूरा कुशन है, यहाँ पे पूरा कुशन है, फोन होल्डर भी है। और इसकी राइड है ना वो एकदम स्मूथ राइड है, पता ही नहीं चल रहा कि हम बस में बैठे हैं, है ना? ये प्रमोशन हो गया चैट, ये लिटरली प्रमोशन हो गया भाई। ये क्या है, ये देखते हैं। आ जाओ सर आप। क्या एक्सपोज किया तो बताओ। अब तो वो तो आप एडिटिंग के टाइम पे देखना। गाइस देख लो मेरी लाइफ कैसी है, हर कोई मुझे एक्सपोज करने पे लगा रहता है। हर कोई इसने ऐसा कर दिया, ये ऐसा करता है, ये ऐसे रहता है, ये वैसे रहता है। भाई जो लोग भी ट्रोल करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मैं उनसे ही पूछना चाहूंगा व्हाट्स द कलर ऑफ योर पोर्श? ये भी बात सही है, लाइक लोग बोलने के लिए बहुत सारी चीजें बोलते हैं, बट ओ ये क्या है चैट? I protect my peace like gold now. Anything that drains me, I let go now. आप इनको जानते हैं? ये बंदा कौन है? मैंने नहीं पहचाना सच में। आपने नहीं पहचाना ना इनको? चैट व्हाट्स द नेम? आप ये क्या ही बोलूँ भाई मैं। ये बहुत बड़ा एक बंदा था अमेरिका का, ठीक है? तो ये AI से बनाया गया, रियल में पहन नहीं रखा है। अच्छा, ओके। ये पहन नहीं रखा है इस बंदे ने, ये पूरा AI से बना दिया गया है भाई ऐसा। ये क्या है, ये क्या है भाई चैट? नीचे देख लोगे ना बहुत डर लगेगा सच में। सच में? हाँ सच में? सच में? मेरे को तो नहीं लग रहा। वही तो यार। भाई ये सारे लोग भाई बेइज्जती ही मारते रहते हैं भाई इनकी। आपके भी कुछ मीम्स भेजे हैं। ओ मैं गुल्लू टैक्सी ड्राइवर। मतलब तुम गुल्लू और ये टैक्सी ड्राइवर? नहीं, वो दोनों मैं ही हूँ। हाउ आर यू मतलब कौन हो तुम? कुछ ऐसा होना चाहिए जो फटाक से मुंह से निकले। तू कार्लोस। कार्लोस हो गया तो पुलिस में जाओ ना भाई, हम ये टुच्चा काम नहीं करते यार। मैंने तुझको प्यार किया, तेरे बाप ने मुझको पीटा, तन की शक्ति मन की शक्ति बॉर्नवीटा। ओह ये डायलॉग बहुत अच्छा है। ये आपको याद है ये पूरा डायलॉग? ये जो पहले गया, हाँ बॉर्नवीटा वाला। मैंने मैडम का फोन है। किया, तेरे बाप ने मुझको पीटा, तन की शक्ति मन की शक्ति बॉर्नवीटा। लेट्स गो चैट। उनका फोन है तो उन्हें तो क्या हो, मुझे क्यों दे रहे हो? 10 रुपए किलो 10 रुपए किलो 10 रुपए किलो। भाई साहब क्या बोला आपने? अरे अभी तो आपने मुझे 15 में बेचे। अपनी मर्जी का मालिक। यही मीम एरा है। ये पुरानी क्लिप देख के मजा आ जाता है। ये क्या है? 2000 से 2015-16 तक 18 तक जो फिल्में की, टचवुड उन फिल्मों के बच्चों ने मीम काट के और वो तो फेमस हुए ही, लेकिन उन्होंने मुझे फिर से जवान कर दिया। सही बात, मीम से हर कोई दोबारा पॉपुलर हो जाता है। ये देखते हैं। मम्मी अरे परेशान मत कर, काम करने दे मुझे। वास्ते कौन हुई है? क्या है ये? वास्ते कौन हुई है मम्मी? क्या 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 वास्तविक गौना हुई है? कौन सा हुई है? नो क्या ये किसने भेजा है? पढ़ाई कर ले। ये क्या बोल रही तू? क्या कहते हैं, हम शादी कर देंगे ना फिर पता चलेगा तुझे। क्या 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 पूछ रही है? अरे पढ़ाई कर ले। अरे क्या क्या कर रही थी? क्या वो क्या शब्द था, मैं सुन नहीं पाया। मैं सर आपको ये नहीं समझा सकता हूँ, ये नहीं समझा सकता हूँ मैं पूरी। जितनी देर मारने मार, खून कर ले मेरा, नहीं मेरे खून कर ले तू, खून कर, चाकू ला। ये क्या बच्चा है भाई? बच्चा क्या है भाई ये? रुको मैं आपको और इसको हिम्मत कहते हैं। मनु ओके ओके आई विल चेक माय रील्स। रील में क्या क्या आ रहा है? have to do something and we have to do it now. I also have a reel section of very weird memes सर, ठीक है? इससे स्टार्ट करते हैं। मरे हुए बकरे को
मानसिक संतुलन अपडेट। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, बताइए। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। कैसे? एक बकरा मर गया और चलते हुए देखा, मतलब किसी कोई और चला रहा हुआ उसे। नहीं, कैसे? अरे बकरा मरा हुआ पड़ा था, हमने चलते हुए देखा। ये बाबा जी मेरे को दोस्तों बहुत पसंद है। एक टेबल पे 2 आम पे रखे हैं। हाँ। 3 लोग हैं, बराबर बराबर बांटो। एक टेबल पे 2 आम रखे हैं। हाँ। 3 लोग हैं, अब समझ में नहीं आ रहा, आम सबको खाना है, चूस के खाना है, तो बराबर बराबर कैसे बांटोगे? सर मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ शेर, ठीक है। ये बंदा कैरेक्टर प्ले करता है इंटरनेट पे। अच्छा। और बहुत ही मस्त कैरेक्टर प्ले करता है, शेर। कोई कर ही नहीं करता। ये हमेशा बोलता है शेर, इसका नाम है कमाल की शेर। दुनिया हो चुकी है। आप देखिए ये क्या कर इंटरनेट रहा है। आप बताइए कोई कर सकता है ऐसा? आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इंस्टाग्राम के कैरेक्टर्स। अरे वाह, अरे वाह, ये भाई ये नाम, ये कॉम्पिटिशन क्या? आँख पे चढ़ गए क्या? हाँ, आँख पे गए उसके। अरे बाप रे। शेर, ये हमेशा ऐसे करता है एंड बोलता है शेर, कुछ ना कुछ। ओ डैम। ये इसको सर डू यू प्रेफर कान्ये? आपको कान्ये वेस्ट पता है? कान्ये वेस्ट। कान्ये वेस्ट क्या? समझाइए, अच्छे से पता हो तब भी आप समझाइए, मैं समझना चाहता हूँ। कान्ये वेस्ट रैपर है एक, ठीक है, एंड बहुत ही पॉपुलर। मैं आपको दिखाता हूँ कान्ये वेस्ट। ये यस, देखा है आपने कभी ये बंदा? देखा तो है। ये बंदा बहुत ही बड़ा रैपर है एंड यस 100%। 100% देखा है ये सर, लेकिन बहुत अजीब इंसान नाम- है। हाँ, आपको ये पता है बहुत सर? पॉपुलर है ये। डीडी पता है आपको? ये बंदा पता है आपको? ये नहीं पता आपको? ये भी पता है। ये कैसे, आपको कैसे पता ये? ब्रदर, ये सोशल मीडिया से पहले सब एस्टेब्लिश हुए, प्रॉपर ये फेस है। ये पिछले 25 साल से हॉलीवुड में राज कर रहे हैं। कोई गा के, कोई नाच के, कोई बजा के, सब ये जैसे हम लोग 2020 में इसमें मीम के माध्यम से पुनः दिख रहे हैं, ये सब हमारी उम्र के ही लोग हैं। और ये इनकी अगर एज पूछोगे तो लगभग सब हाफ सेंचुरी के लोग। ये पार्टी करते थे, ठीक है, ये सब पार्टी हाफ सेंचुरी के लोग हाँ। हैं। ये भी आराम से, कोई ना जितने नाम, इनके नाम मुझे लेने में या याद करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये जितने फेस हैं ये बड़ी कमाल के पॉपुलर फेस हैं। लोग बोल रहे हैं डीडी पार्टी में बुलाया था आपको। इन्होंने कभी आपको डीडी पार्टी में बुलाया था? नहीं, मुझे नहीं बुलाया। ये और सर मुझे नहीं लगता कि इनकी पार्टी में मुझे बुलाने की कोई ज़रूरत है। आपको जाना भी नहीं चाहिए था। ये एक्चुअली में पार्टी करता था ये बंदा, ठीक है, एंड देन ये एक्सपोज हुआ था बिकॉज ये काफ़ी खतरनाक पार्टी करता था एंड सिर्फ अमीर लोग जाते थे इसके पास एंड बहुत ही एक्सक्लूसिव पार्टीज होती थी। तो अभी तो आई गेस ये जेल में है ये बंदा। तो जब आपने बोला ना आप जानते हैं इनको, सारे लोग हंसने लगे। चैट और किसको दिखाएं भाई, किसको दिखाएं सर को? ओ और दिखाता हूँ मैं आपको, मीम दिखाता हूँ मैं आपको। ये क्या है? ये गांव की मीम है एक। ओह दूल्हा है ये। आप मुझे बताओ, जब ऐसे फेस दिखाते हो तो आपके मन में नहीं आता कि ओपेरा विनफ्री को भी दिखाया जाए? किसको? ओपेरा विनफ्री। ये कौन है? नाम डालो इसमें। ओपरा विन फ्री। ओपरा डालो आप, ओपरा विन। स्पेलिंग बताइए, मैं समझ नहीं पाया। OP ओ समझ गया मैं। ओपरा, ओ आई नो हर। इनका शो था। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अमेरिका की टॉप 9 लेडी में एक लेडी जिसने पूरी दुनिया के हर बच्ची बूढ़ों को मोटिवेशन से लेके, ब्लॉग से लेके, आई थिंक शी इज द फर्स्ट वुमेन जिसने पूरी दुनिया की हर आज महिलाओं को इंस्पिरेशन दिया होगा।
तो मुझे ये लगता है कि जेंजीज को अगर ये चीज़ें हैं तो इन चीज़ों को भी पता चलना चाहिए कि कौन कौन ऐसे चेहरे हुए हैं जिन्होंने युग बदले हैं। मैं इनका चेहरा तो जानता हूँ, मैं इनका लाइक एक कुछ तो शो होता था, मैंने बहुत पहले देखा था इनका, बट इतनी जानकारी नहीं थी मेरे को। फिल्में भी की, फिर इन्होंने इनको शो के माध्यम से फिर मोटिवेशन दिए, कितने लोगों को इन्होंने अपने मंच पे बुला के एक नई जिंदगी दे दी। उसमें बहुत बड़ी गिनती है। चैट कुछ तो आपको सर ने आज के दिन नया दिखा दिया है भाई। तो आप हमें नए दिखाते जाओ, मैं आपको पुराने दिखाते जाऊं। नहीं, अच्छा लगा मेरे को। ऐसे ओपरा करके ऐसे नाम पता था, बट मेरे को इतनी जानकारी नहीं थी सर इनकी। आप चार्ली चैपलिन साहब के बारे उनको में तो दुनिया जानता है, लेकिन उनका बचपन तो एक बार दिखाओ तो कितना जेंजीज को इतना अच्छा लगेगा कि जो चेहरे आप देखने में अच्छे लगते हैं उनके पीछे कितने चुनौतीपूर्ण संकट के सामने वो चेहरे पहाड़ जैसे बन के खड़े हैं। सही बात कि 5 साल का बच्चा पहली बार अपनी माँ के लिए परफॉर्म कर दे, 7 साल का बच्चा, चार्ली चैपलिन। सर आप इनको जानते हो, इस बंदे को जानते हो आप, एंड्रू टेट को? यस। इसको जानते हो आप? एंड्रू टेट ये 2024 में पूरे इंटरनेट पे किसी का नाम अगर सबसे ज्यादा सर्च किया गया था तो वो ये बंदा था। ओके। फिर इसने पुलिस ने इसको पकड़ लिया। तो क्यों पकड़ लिया? ये एक्चुअली में लड़कों को मोटिवेशन देता था, बट इसकी मोटिवेशन में 2-3 प्रॉब्लम थी। कितनी? मतलब लड़कियों कभी फॉलो नहीं किया सच में। मैं आपको बताता हूँ, ये एक्चुअली में लड़के इसके बहुत बड़े फैन थे, मतलब फैन इन द सेंस कि इसको भगवान मानते थे पूरा, ठीक है। लेकिन ये लड़कियों को थोड़ा वो रखता था कि नीचे मतलब? समझता था हमेशा कि लड़की तुम, मतलब ऐसे बोलता था कि लड़की लाइक यू नो तुम्हारी 3-4 लड़कियां होनी चाहिए, ठीक है ना। वैसे टाइप के जो लोग नहीं होते हैं कि लड़की सिर्फ घर में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। मिसोजिनिस्ट था एक तरीके से, लड़की की आवाज़ तुमसे ऊपर नहीं होना चाहिए, लड़कियों से पैर चटवाता था अपने, ऐसी सारी हरकतें करता था। तो लड़के इसके बॉस जैसे ना बहुत नए लड़कों को अपना वो बना लिया था, एंड देन इसने अपना फॉलोअर बना लिया था। अरे बहुत लड़के इसके फॉलोअर थे, तो इसके फॉलोअर एंड बहुत अमीर, ये अचानक से बहुत ही अमीर बन गया था ये। अब मैं ये इसके माध्यम से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि लड़की एक मेल है ना, उसमें 16 कलाएं होती हैं। हाँ। और जो फीमेल है उसमें 108 कलाएं होती हैं। तो जिसने किसी भी फीमेल को दबाने की कोशिश की या उसको अंदर नीचे गिराने की कोशिश की या उसको मेंटली हिरासमेंट की कोशिश की, उस आदमी को जीवन में खड़े होने का मौका भले ही मिल गया हो, लेकिन वो आदमी जीवन पड़ा ही मिला। क्योंकि कोई भी दुनिया में आदमी जिसने जन्म देने वाली, वो चाहे कोई भी, चाहे मेल हो फीमेल हो, पूरे संसार की मेल हमेशा जो है उसको नतमस्तक होना पड़ेगा। क्योंकि संसार बसाने में जो फीमेल है वो नेचर का काम करती है। सही बात। और नेचर से पंगा नहीं ले सकते हो। नेचर से पंगा लेना आपको भारी पड़ेगा। नेचर को नहीं दबाया जा सकता। नेचर को जितनी आज़ादी दोगे उतना ही आशीर्वाद पाओगे। सही बात। सर आपने एक बंदा, इसको जानते हो आप? कौन है ये? इसको आपने कभी नहीं देखा? बता दिया करो, मुझे ये नहीं पता कौन क्या है, लेकिन आपने बता कभी इसको देखा है? कभी मुझे भी? देखने अपने आप ये बंदा स्ट्रीम करता है, ठीक है। मैं सॉरी बहुत क्षमा चाहता हूँ क्योंकि टाइम एक दिन में 24 घंटे मतलब 12 घंटे, सही बात, और उसमें काम इतने ज़्यादा होते हैं कि फॉलो बहुत कम कर पाता हूँ और बहुत कम इंटरनेट यूज़ कर पाता हूँ, बहुत कम इंस्टाग्राम देख पाता हूँ, बहुत कम जो है। इतने हमें मालूम है लाखों यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हैं पूरे विश्व में, लेकिन चूंकि मैं कामों में बिजी रहता हूँ, अपने क्रिएटिव काम में बिजी रहता हूँ। हम सब हलवाई, हम एक दूसरे को देखें या ना देखें, सही बात, लेकिन हम एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। सही बात। ये सर स्ट्रीमर था, लेकिन अभी ये WWE में गया है और कल के दिन सबसे बड़ा क्रिएटर में से, इसके 50 मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोवर है। वाह। खली भाई के साथ में हम लोग कुश्ती कर रहे थे, तो इसको बड़ा रेसलिंग को और ये जो प्रैक्टिस है ना, WWF रेसलिंग, ये जो इस तरीके गेम होते हैं जो इससे कठिन कोई प्रैक्टिस नहीं है। सही बात। ये टाइमिंग का गेम है और ये खतरनाक है, लेकिन इससे कॉमर्शियल भी कोई गेम नहीं देखा। कमाल का है ये गेम। अच्छा सर, मैं एक बहुत बड़ी स्ट्रीम कर रहा हूँ। आपने थापा को देखा?
थापा सुना है मैंने। देव थापा, देव थापा, 2 सेकेंड अभी ये कोई देखता चमत्कार नहीं है। हाँ। आज वो वर्ल्ड के, अपने भारत के या वो नेपाल रेसलर, के, हाँ। ये थापा है। ओहो। ये मुझसे 1.5 इंच छोटा है हाँ। और 6.5 फीट के पहलवानों को, एक नहीं सौों पहलवानों को अपने देश के, उनसे कुश्ती लड़के उनसे कुश्ती में विजय पा चुके हैं। वाह। ये 4 पहलवानों से एक साथ लड़ सकता है। डब्लू थापा, ये अपना डब्लू देव देसी थापा। देसी समझ लो ये लेकिन इसकी भी एक कुश्ती देखोगे ना, हाँ। तो फिर आपको बार बार इसकी कुश्ती देखने का मन होगा। मैं जरूर देखूंगा सर। तो कुछ शायद बहुत देर से बोल रही है कि रचित की एक्टिंग को रेट कराओ, पता नहीं, मैं उतनी देर से छुपाना चाह रहा था। बस सर मैंने एक्टिंग करी है, मैंने एक ट्रेलर बनाया है, तो ये मेरी बेइज्जती करवाना चाहते, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। उतनी देर से बोले जा रहे हैं अपना ट्रेलर दिखा रचित, अपना ट्रेलर दिखा। ठीक है, आप सर एक बार ट्रेलर देखिए और आप बताइए ये कैसा लगा। हालांकि सर को मैंने थोड़ा सा दिखा दिया था चैट। ऐसा कर लेना है सर मेरे को। क्या चल रहा है रचित? नो मैसेजेस, नो कॉल्स, मुझे मालूम ही नहीं है क्या कर रहे हो तुम। It just work bro। यार सर हंस रहे हैं यार। चैट वो इतना गंदा था, ये इतना गंदा था। कुछ सोचा है मैंने, उसी पे काम कर रहा था। एक प्लान है मेरे पास, रिस्की है बट अगर मैंने टीम अच्छी बना ली तो पॉसिबल है। I have planned। यार सर हंसे जा रहे हैं यार चैट। आप W और L में, अगर अच्छा ट्रेलर है तो आप बोलना W कैसे करना है, ठीक है ना? कैसे और L है तो आप बोलना L। इवन मेरे को नहीं पता कि मैं कैसे करूँगा, बट आई थिंक आई कैन डू इट। सो तुम्हारे पास तुम्हारा टीम रेडी है? देखिए सर गलत कर रहे हो आप मेरे साथ, गलत कर रहे हो। देखो हंस रहे हो आप। मैं देख रहा हूँ मैं 10 लोग सेलेक्ट किए हैं। अब तो एक्टर बनना पड़ेगा सर मेरे को। नहीं एक्टर। दिस टीम इज द बेस्ट ब्रो। लाइक हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर। चाहे तुम में से कोई हंसाना, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। अभी आपसे कोई मिलने आया है। यो मतलब जेल में जाऊंगा सर मैं अभी। यस सर बताइए, आप ऑनेस्टली बताइए। और चैट आप बताओ, वो तो साइलेंट। आप W and L में बताइए, जेन जी टर्म में बताइए सर आप। नहीं W है, W है। हर कोशिश अच्छी होती है। हाँ सर अभी तो लाइक बहुत नई नई है। नहीं हर कोशिश अच्छी होती है। कोई चीज़ भी। सर ये क्या करते हैं सर, अंदर से हंस रहे हैं, मुझे पता है वो बेइज्जती नहीं करना चाह रहे मेरी। नहीं सर ऐसे करना एक बार, ऐसे इसका ऐसे। मतलब समझाओ पहले। क्लॉक इट, ये भी जेन जी वर्ड है एक तरीके से। ये इसका मीनिंग अच्छा है कि गलत है? नहीं सर के अच्छा ही अच्छा है। ये क्लैप हो गई और ये दिल हो गया आजकल ना? हाँ ये दिल है। ये दिल हो गया और ऐसे ये लो। बाल कलर वाले दिखा यार, तुम लोग मेरी बेइज्जती करा रहे हो। सब कुछ शॉर्टकट है, सब कुछ में शॉर्टकट, लेकिन खाना पीना नहाना शॉर्टकट में मत ले जाना। बट आपके अकॉर्डिंग आप 0-10, अगर ये 10 नंबर का एग्जाम है, ठीक है, हम स्ट्रीमिंग में ऐसे ही बोलते हैं कि 10 में से आप बताओ ये कितना अच्छा है। 5, 6, 7, 8, पहले 9। प्रोमो का? हाँ प्रोमो का, हाँ जी। चाहे डर लग रहा है। 5
5 piece, okay. नहीं, Like but coming from a like पूरा 5 नंबर यानी 50% आप क्रॉस कर चुके, 50% पाना बाकी है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें रिदम, जिसमें आप भले ही आप कितने भी स्लो कर रहे हो, कितने फास्ट कर रहे हो, डजंट मैटर, लेकिन एक हारमोनी तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। सही बात। तो हारमोनी जैसे आप अभी बोल रहे हो, एक हारमोनी है। जो आप चिल्ला रहे थे, ये एक हारमोनी है, दिस इज कॉल्ड रचित। अब रचित को अगर आप बैठ के उसमें रखेंगे, फिर भी आप उसमें नंबर ले रहे हैं कि ये रचित है, वो उसमें दूसरा था। तो आई थिंक यू आर गोइंग राइट वे। नहीं, बट मुझे चाहिए भी है अभी तो, क्योंकि सर इन फ्यूचर मैं एक्चुअली मूवीज मतलब डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, नॉट एक्टिंग। अब एक्टिंग में भी चले जा सकते हो। ना सर, एक्टिंग मुझे लगता है कि मैं साइज से इतना अच्छा नहीं हूँ, बट मेरा मन बहुत है, तो कभी ना कभी तो मैं करने की कोशिश करूंगा। आप जिस फील्ड में हो कर ही रहे हो, आज आपकी एक पहचान है और आपकी जो मंजिल है वो आपके करीब है, आप जब चाहो शुरू कर लो। सर आपको ये पता है रील बनाना आपको पता है? एक रील बनानी है मुझे आपके साथ, एक ट्रेंड है, ठीक है? क्या रील है? मैं अभी आपको दिखाता हूँ। चैट, शुड वी डू दैट ब्राजीलियन दैट वन, एक बहुत ही पॉपुलर है वो जी। IRL सेट कर ले। मैं आपको एक और चीज़, अभी हम बाहर लाइक इधर उधर घूमेंगे ना, वो सब कुछ दिखेगा लोगों को, अभी यहाँ पे बैठने की ज़रूरत नहीं है हमें। चैट, शुड वी डू इट? हाँ, ये निकाल दो, कोई ना 2 सेकंड। बहुत अच्छा लगा सबके साथ बात करके, फिर आऊँगा कभी। एक ये बनाएंगे। आपको बताया था ना 6-7 करके, उसके ऊपर है ये। बहुत अच्छा। ये सर बहुत वायरल जाएगा, बहुत वायरल जाएगा। चल, लेट्स क्रिएट सम रील्स। हम शिफ्टिंग टू IRL, ओके? इसको सेट करना IRL को 2 सेकंड में। अभी जैसे आप ब्लॉग करते हो ना, एग्जैक्टली उसी तरीके से हम कैमरा कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ये भी स्ट्रीमिंग में होता है कि कैमरा कहीं पर भी ले जा सकते हैं, लेकिन वो सब लाइव जा रहा होगा। करेक्ट। तो ये एक नया लाइव का वो चीज़ है। सेट हाँ, चालू हो रहा है। हाँ, किया क्यों नहीं था पहले तूने? सर को ब्रेन रॉट क्यों? सर को ब्रेन रॉट दिखाऊं चैट में? सर को सर ने कितना कॉस्ट? सर ने कुछ पैसा ही नहीं लिया भाई मेरे से। चैट इज फ्री चैट। कॉन्सेप्ट फॉर द लव चैट, फॉर द लव, समझे? IIT। ओ, मैंने एक बार अभी कितने लोग हैं उस पे? चैट कितने लोग देख रहे हैं एक बार बताना, लिखना है एक बार। आई थिंक 20-22 कितने लोग हैं अभी? 22,000 लोग देख रहे हैं चैट। 22,000। लेट्स गो W22K चैट, लेट्स गो। बैडेस रवि कुमार दिखाओ। 6 7 ओह, गो लाइव कर दूं? सर बैडेस रवि कुमार देखा है सर आपने? वो मूवी देखी है आपने, बैडेस रवि कुमार? नहीं, अभी नहीं। सर वो उसके ऊपर लोग बोल रहे हैं बैडेस रवि कुमार दिखाओ। यू नीड टू क्लिक गो लाइव। अब तो कोई ना चैट, सुनो। लेट्स क्रिएट सम रील्स एंड लेट्स एंड द स्ट्रीम, ठीक है? बिकॉज़ सर को भी टाइम हो रहा है, सर को भी टाइम हो रहा है। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। 100%। बहुत मजा आया और हमेशा आप लोगों के साथ में टच में रहूंगा। इतना प्यार दिया, इतना इस लाइव ना, जस्ट 2 सेकेंड एक बार वो कर दो। एक बार उठ जाओ आप लोग। उठ जाओ ना, मैं आ जा सर, 2 सेकेंड इधर साइड आ जाना। रचित, आप यादव हो? हाँ जी सर। अरे 2 यादव सर, 2 यादव। नहीं, मैं आपको एक आपके नहीं, हमारा पूरा वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं। दुनिया अंश से दुनिया वंश बनी है। राइट। तो बोलते हैं कि अंश से वंश बना, दुनिया रूपी वंश में जो हर वंश को पूजे वो यदुवंश बना। अरे W यादव इन द चैट गाइस, W यादव। तो वो दुनिया के हर किचन को प्रणाम करते हैं। लेट्स गो। क्या सीन है ये? कोई ना, लेट्स लीव इट चैट, ठीक है? आफ्टर दिस स्ट्रीम गेट रेडी, आई एम गोना पोस्ट अ रील, ठीक है? सर के साथ। सर को विदाउट रील तो नहीं जाने दूंगा मैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।
चलो और चैट भूत बंगला देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यस और चैनल भी सब्सक्राइब शेयर लाइक करने के लिए धन्यवाद। और हमारे रचित भाई को खूब आगे बढ़ाने के लिए प्यार देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो आप मच। सब सबके फोन में डिस्कनेक्ट कोई ना छोड़ दो लव यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू। मजा आया। Thank you so much, guys. Thank you so much. How was the stream? Don't end the stream. Don't worry, guys. You're gonna see more content. ठीक है, आज थोड़ा सा लेट स्ट्रीम स्टार्ट हुआ, इस चक्कर में लोग बोल रहे हैं अभी स्ट्रीम मत एंड करो। कोई ना, सर के साथ कुछ क्लिप फार्मिंग करते हैं। चैट टेल मी व्हाट शुड बी आस्क सर से। सर आप कुछ सर से कुछ चैट आर वी लाइव 2 सेकेंड ना, आर वी लाइव चैट हट जा डमी, एक बार मैं एंड कर दूं, बस एक बार बाय बाय बोल दूं। चैट आर वी लाइव ओके यो आर वी बैक ऑलराइट गाइस सी एक बार सारे लोग सर को बाय बाय बोल देना, ठीक है ना? और सारे लोग मिलके बोलो अपनी अपनी, कैसे किया था? यो 6-7 वी गोना मेक सम रील्स, ठीक है? एंड जो कि मैं अभी डालने वाला हूँ, तो चेक माय इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच, लेट्स गो। हाई कंपैरिजन, लव यू ऑल। एक बार इधर साइड आना। 2 411 स्ट्रीमर्स, लेट्स गो चैट, लेट्स गो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग चैट। आई लव यू ऑल, टेक केयर। लव यू ऑल। अगली बार और बहुत सारी बातें करना चाह रहे हैं, लेकिन अब टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। कोई ना चैट, टेक केयर, है ना? बाय। ओके, गिव मी द स्ट्रीम का वो। डब्ल्यू स्ट्रीम चैट, डब्ल्यू स्ट्रीम। एक बार मैं दोबारा ट्राई करूं? ना कोई ना। अब तू पूरी रात ट्राई कर। ये लेकिन एक चीज बताओ, ये